अब्दुल लतीफ़ साहब, ये बताइएगा कि इस केस को, जो कि मेरे ख्याल से पीछे छुट्टियों की वजह से डिले हो गया था, अब 13 जनवरी को एक्सपेक्टेड है कि सज़ा सुनाई जाएगी। इसी चक्कर में हाई कोर्ट में जाके उसकी प्रोटेक्शन ली जा रही है। कहीं पे कुछ कभी डिले टैक्टिस, कभी वकील पेश नहीं होते। क्या समझते हैं आप कि ये 13 जनवरी को जो फैसला आ रहा है, तो ये तो ओपन एंड शट केस है? देखिए भाई, मैं नहीं समझता कि ओपन एंड शट केस है उसके अंदर अभी, क्योंकि मैं उस केस में नहीं हूँ, रीड नहीं कर रहा। तो जज साहब जो है वो बेहतर उस पोजीशन में होंगे कि वो डिसाइड कर रहे होंगे। शायद उसको लंबा लिखने के चक्कर में वो डिले कर रहे हैं, या उनकी कोई पर्सनल होगी कमिटमेंट्स, उसकी वजह से वो डिले कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है 13 दिसंबर के बाद। तो अब इस केस का फैसला आ जाना चाहिए। और ये जो रूमर्स हैं और ये जो मीटिंग्स चल रही है पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान, तो ये जो कोर्ट मैटर्स हैं इनको अलग रखा जाए। वो आगे चलकर अगर उसका कोई भी फैसला आता है, पीटीआई के हक में आता है या उनके खिलाफ आता है या कुछ भी होता है फैसला उसका, तो आगे चलकर उनके पास रेमेडी है कि वो सदर मुमलिका साहब जो है उसको आम माफी दे सकते हैं उसके इसके अंदर। लेकिन ये जो एक बनाया हुआ है ना बीच के अंदर, सारे लोग जो हैं वो इस टाइम मतलब दो कश्तियों में सवार हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इस केस का फैसला शायद इस वजह से डिले है कि ये पीटीआई और गवर्नमेंट की नहीं नहीं, वो तो जो है छुट्टियां, वो आप खुद वकील हैं मीटिंग। जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब, आपको मालूम है छुट्टियां थीं, और छुट्टियों के बाद अब फैसला जो है, जज रुखसत पे थे, तो उसके बाद वो तो डिले हुआ। जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए डिले हुआ। लेकिन अब वो डिले जो है वो लोग जो है उसको जिस तरह भी पीटीआई की, जो आपको पता है कि सोशल मीडिया है या कुछ और लोग जो हैं उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल मैं सही इस है। चीज का कायल हूँ कि कोर्ट जो है वो उसकी शफाफियत पे कोई भी उंगली ना उठाए। मेरे कहने लेकिन का ये मकसद। लेकिन हकायक और शवाहिद जो होते हैं वकील साहब, मैं ये चाहूँगा, आप भी समझते हैं कि जब केस सुन रहा होता है या उसके जो रिमार्क्स होते हैं और केस के अंदर जो सबूत, ठोस शवाहिद के साथ जब चीज़ आती है सामने, इन्वेस्टिगेशन जी जी कंप्लीट होकर फैसला आता है, तो ऑलमोस्ट चीज़ का पता चल जाता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कभी हाईकोर्ट का सहारा लिया जा रहा है, कभी वकील पेश नहीं होते उनके, कभी डिले टैक्टिस की जाती है। वो तो देखिए हम भी वकील हैं, लेकिन बात नहीं है आ जाती है कि जब एक कोर्ट मैटर में पड़ा हुआ है केस, तो हम उस पर कोई अपनी राय देकर उसका डिसीजन पे असरअंदाज नहीं हो सकते। लेकिन सीधी बात है, सबको समझ आता है कि केस जिस तरह लेके जा रहा होता है, उनका वकील या उनके गवाहान या जो उसके मिनट्स होते हैं कोर्ट के, जो कमेंट्स होते हैं जज साहब के, उससे अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि बिल्कुल उस पे सारी दुनिया को पता चल जाता है। आजकल हर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है कानून की, कानून में क्या लिखा हुआ है, इसकी क्या किस तरफ जा रही है। तो आई अंडरस्टैंड और आई एग्री कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो ओपन शट केस है। अब हमें इंतजार सिर्फ ये है कि बीइंग एक लॉयर, तो मेरा काम है कि मैं इंतजार करूं कि जज साहब जो है वो क्या फैसला दें। जी।